नमस्कार। आज हम बात करेंगे कद्दू की बेस्ट वैरायटी। सर्दियों के दिनों पर कद्दू को खूब ज्यादा लगाया जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम 5 से 7 टॉप रिजल्ट देने वाली, बढ़िया उपज देने वाली और कम अवधि पर अच्छी पैदावार के साथ साथ फ्रूटिंग क्वालिटी काफी शानदार है और मार्केट में ऐसी वैरायटी भी खूब ज्यादा पसंद की जाती हैं जिनका वजन 2 से 3 साढ़े 3 केजी के आसपास में रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हाइब्रिड सेगमेंट में, जो कि आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में लगा करके शानदार उपज निकाल सकते हैं। फ्रूटिंग क्वालिटी इन वैरायटियों में काफी अच्छी है और इन किस्मों से आप एक एकड़ से 200 से लेकर के लगभग 300 साढ़े 300 क्विंटल तक पैदावार आप एक एकड़ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हर एक वैरायटी से अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है यदि मैनेजमेंट, बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं। टाइम टू टाइम आप फर्टिलाइजर्स है, समय पर आप वेस्ट दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो आपको पता है कि पैदावार बढ़ने वाली है। लेकिन इस वीडियो में जो हमने वैरायटी का चुनाव किया है, यह वैरायटी रेजिस्टेंस फ्री है। जो वायरस आता है ना, एलोमोजिक वायरस और भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस जनित बीमारी आती हैं, उनके प्रति यह वैरायटी है सहनशील है और काफी हद तक अन्य वैरायटियों की तुलना पर इन वैरायटियों में रोग बीमारी कम आती हैं। तो कद्दू की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सही समय और दूसरा पॉइंट आता है उन्नत वैरायटी। हाइब्रिड सेगमेंट में उन्नत और सबसे अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्लाउस की जो पंपकिन C1076 1076 के नाम से जो वैरायटी आती है क्लाउस कंपनी की, एक बार आप यदि इस किस्म को लगाते हैं तो मन प्रसन्न होने वाला है। इस वैरायटी की क्या खासियत है, आइए बात करते हैं। नंबर 1, यह वैरायटी हाइब्रिड है और 50 ग्राम सीड्स की कीमत 300 रुपए के आसपास देखने के लिए मिलती है। इसका जो फल है वो मीडियम लॉन्ग फल देखने के लिए मिलता है और 65 दिन, जैसे आप प्लांटेशन करते हैं तो 65 दिन के बाद यह वैरायटी तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को लंबी दूरी के लिए यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टोरेज क्षमता अच्छी होने से, छिलका मोटा मजबूत होने से एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हैं तो क्वालिटी प्रभावित नहीं होगी। क्लाउस पंपकिन C1076 जो वैरायटी है, इसके फल का जो वजन है वो 5 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम तक जाता है और इस वैरायटी से आप अधिकतम जो उपज है वो आप 300 से लेकर 350, 200, 250, 300 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कितनी दूरी पर आपको लगाना चाहिए? आपको लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट के आसपास रखना है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट के आसपास रखना चाहिए और खासकर सर्दियों के दिनों पर सितंबर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आप इन कद्दुओं की वैरायटियों को लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार क्लाउस की जो पंपकिन है 1076 का फल कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये भी बढ़िया वैरायटी है और क्लाउस की जब बात चल रही है तो यह ब्रांडेड कंपनी है और बढ़िया टॉप क्वालिटी के कद्दू के बीज निकालती है। इसके अलावा दूसरी वैरायटी है यूएस एग्रीसीड्स की, जो SW1001 वैरायटी आती है। पुरानी वैरायटी है लेकिन आज भी किसान इस वैरायटी खूब ज्यादा लाइक करते हैं, खूब ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह वैरायटी के जो फल हैं मात्र 2.5 से 3 किलोग्राम के आसपास के होते हैं। फ्लैट राउंड फल आता है और गहरे हरे टाइप के फल देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका फल मीडियम साइज का होने से मार्केटिंग करने में यह वैरायटी की डिमांड खूब ज्यादा रहती है। तो यूएस एग्रीसीड्स की SW1001 के फल कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इसके अलावा 50 ग्राम सीड्स की कीमत की बात करें तो 350-370 रुपए के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। पहली बात है, यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो इसकी पैदावार भी आप अधिकतम पैदावार देने वाली वैरायटियों में से एक वैरायटी है। अब यह जो हम वैरायटी बता रहे हैं, इन वैरायटियों को आप नजदीकी खाद बीज भंडार से भी खरीद सकते हैं या फिर आप यदि ऑनलाइन उपलब्ध होंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो अमेज़न की लिंक है वो लिंक पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाकर के भी आप रेट पता कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं यदि आसपास ना मिल रहे हो तब के लिए। तो जितनी वैरायटी भी अमेज़न पर उपलब्ध होंगी आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी है कलश। कलश की इंद्रजीत के नाम से जो हाइब्रिड कद्दू की वैरायटी आती है, कलश की जब बात चल रही है तो कलश भी एक ब्रांडेड कंपनी है और इसके जो कद्दू के सीड्स आते हैं
बढ़िया क्वालिटी की यह सीड्स वैरायटी मार्केट में निकालती है। तो VSS 750 कद्दू की वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसका जो फल है फ्लैट राउंड शेप का दिखता है कुछ इस प्रकार, और 70 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसका फल 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम के आसपास तक होता है। गहरा हरा क्रीमी धब्बे देखने के लिए मिलते हैं कुछ इस प्रकार, और 100 ग्राम सीड्स की कीमत 500 रुपए के आसपास है। तो कलश की इंद्रजीत वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अगली किस्म है इंडस सीड्स की। इंडस सीड्स भी ब्रांडेड कंपनी है, और जो इसका काशी के नाम से हाइब्रिड कद्दू आता है, इसको खूब किसान पसंद करते हैं। क्यों करते हैं कि इसका फल भी बेहतरीन आता है, क्वालिटी भी शानदार है, और उत्पादन के मामले में भी यह वैरायटी काफी टॉप में है। इसके फल लंबे टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, मीडियम लंबे टाइप के फल देखने के लिए मिलते हैं, और 65-70 दिन के आसपास की फसल होती है। तो हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। लेकिन इसके जो फल हैं, फ्रूट का वजन 4 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम के आसपास का देखने के लिए मिलता है। और इस वैरायटी की जो प्राइस सीड्स की कीमत है वो 50 ग्राम सीड्स की कीमत 600 रुपए के आसपास है। तो इंडस की काशी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसका ही फल बड़ा ही सॉफ्ट मुलायम देखने के लिए मिलता है, और मार्केटिंग करने में यह जो वैरायटियों के फल हैं उड़ के बिकने वाली वैरायटी। क्यों? क्योंकि इनकी जो शाइनिंग है, फ्रूट की चमक है, क्वालिटी है, और मुलायमपन है अंदर से, वो बहुत बढ़िया है। और इन वैरायटियों के कद्दू के जो टेस्ट है, चमक क्वालिटी है, वो काफी शानदार है, उड़ के बिकने वाली वैरायटी है। और कद्दू एक ऐसी फसल है, कम लागत पर कम समय अवधि पर अच्छी कमाई भी की जा सकती है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना ये वो बेस्ट समय है जब आप सर्दियों के दिनों पर अंगेठी कद्दू को लगा करके शानदार पैदावार भी निकाल सकते हैं, और एक बढ़िया वाली कमाई भी आप कद्दू की फसल से कर सकते हैं। अगली वैरायटी हाईवेज की गोल्डन बेबी, जो कि खूब ज्यादा नाम चल रहा है। यदि आपने अभी तक हाईवेज गोल्डन बेबी को नहीं लगाया है तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना, दूसरी अन्य वैरायटियों को आप भूल जाएंगे। हाईवेज की गोल्डन बेबी, अब जैसा इसका नाम है ना बेबी, तो इसका फल भी 2 से 3 किलोग्राम के आसपास होता है। जैसे आप यूएस की 1001 वैरायटी को लगाते ना, उसके आसपास इसके फल का साइज देखने के लिए मिलता है। 2-3 केजी के आसपास का जो फल है ना, फ्लैट राउंड रंग का देखने के लिए मिलता है, और इसका फल गहरा हरा और कुछ इस प्रकार धब्बे, क्रीमी धब्बे देखने के लिए मिलते हैं। 65 दिनों में तुड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है, और यह हाईवेज की गोल्डन बेबी सबसे बेस्ट वैरायटियों में से एक है। लगभग 100 ग्राम सीड्स की कीमत 1200 रुपए के आसपास है। थोड़ा इसका बीज महंगा जरूर है, लेकिन पैदावार के मामले में, रोग बीमारियों के मामले में रोग बीमारी कम आती है, उपज अच्छी है, फ्रूट क्वालिटी भी काफी शानदार है। तो हाईवेज की गोल्डन बेबी को थोड़ी बहुत जगह पर आप ट्राई जरूर करना। अगली वैरायटी VNR की P6 कद्दू। वैसे तो VNR की 1-1 वैरायटी भी खूब अच्छी है, लेकिन VNR की P6 कद्दू को आप एक बार जरूर लगाना। 6 से 7 किलोग्राम के आसपास फल का वजन देखने के लिए मिलता है, और 45 से 50 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। यदि हम कीमत की बात करें तो 50 ग्राम सीड्स की कीमत 350 रुपए के आसपास है। तो VNR की P6 कद्दू को भी आप लगा सकते हैं। अगली वैरायटी है महिको की माही 3 वैरायटी। यह भी बढ़िया वैरायटी क्यों है? क्योंकि इसका जो फल है 3 केजी से 3.5 केजी के आसपास तक फल का वजन होता है। इसका फल फ्लैट राउंड शेप का होता है, और ग्रीन रंग का हमको फल देखने के लिए मिलता है। डार्क ना होकर के ग्रीन रंग का इसका फल होता है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, और 50 ग्राम की कीमत 550 रुपए के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो आप महिको की माही 3 को भी लगा सकते हैं। अगली वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की नायरा। अब जिन्होंने नायरा को नहीं लगाया है तो वो एक बार ट्राई जरूर करना। पैदावार के मामले में अच्छे से अच्छे टॉप क्लास की वैरायटियों को टक्कर देती है नायरा। तो इस वैरायटी को भी आप जरूर लगाएं। इसका जो फल है फ्लैट राउंड शेप का आता है, और 2 से 2.5 केजी के आसपास फल का वजन होता है। यदि आप कद्दू की ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो 2 से 3 केजी के सेगमेंट में आती है हाइब्रिड में, तो आप ईस्ट वेस्ट की नायरा को एक बार जरूर लगा करके देखिए। 50 से 60 दिन के आसपास कद्दू लगाने के बाद यह वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, और 50 ग्राम सीड्स की कीमत है 450-440 रुपए के आसपास प्राइस देखने के लिए मिलती है।
अब ईस्ट वेस्ट की जो नायरा है इसका फल ग्लोसी टाइप का होता है, चमक बेहतरीन होती है, फ्रूटिंग क्वालिटी भी काफी शानदार इस वैरायटी की देखने के लिए मिलती है। तो आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट की नायरा बहुत बढ़िया वैरायटी है, हाईवेज की गोल्डन बेबी को आप लगा सकते हैं, क्लाउस की जो 1076 के नाम से आती है, इंडस की काशी को आप लगा सकते हैं, कलश की इंद्रजीत, यह वे वैरायटी है जो आपको बहुत बढ़िया पैदावार देने वाली किस्में हैं। आप कोई भी लगातार एक वैरायटी को लगाते आ रहे हैं तो नई वैरायटी को थोड़ी बहुत जगह पर ट्राई अवश्य करें, पूरे खेत में एक ही वैरायटी को मत लगाएं। मान लो आप 1 एकड़ पर कद्दू को लगा रहे हैं तो 5 डिसमाल से लेकर के 15-20 डिसमाल पर थोड़ी बहुत जगह पर 1-2 पैकेट आप अलग वैरायटी जो हमने बताई है इन वैरायटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपकी जो क्लाइमेट्स कंडीशन है, आपके क्षेत्र की जो मौसम जलवायु है, कोई भी वैरायटी हिट हो सकती है। तो आप जरूर इन हाइब्रिड वैरायटियों को ट्राई करें और अच्छी कमाई करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों तक इस जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को शेयर साझा जरूर करें ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके, हेल्प हो सके। धन्यवाद।